नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्फ बिल पास होने के बाद अभी भी सियासी दलों की टेंशन कम नहीं हो रही है। जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये वो तमाम चेहरे जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने का दावा करते थे, जिनसे ओवैसी ने कहा कि आप फैसला सोच समझ कर लीजिए, लेकिन इन्होंने इस बिल का समर्थन किया और बिल का समर्थन करने का खामियाजा ये हुआ कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी में सिर फुटअव्वल मच गया। ताजा खबर उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, बिजनौर से है, जहां पर जयंत चौधरी की पार्टी के बड़े नेता और रुहेलखंड इलाके के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने आरएलडी को अलविदा कह दिया और इतना ही नहीं, उनके साथ उनके 200 समर्थकों ने आरएलडी छोड़ दिया। जयंत चौधरी से किनारा भी कर लिया और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जयंत चौधरी ने हमारा विश्वास तोड़ा है, मुस्लिम समाज के साथ विश्वासघात किया है। इससे पहले आरएलडी के महासचिव उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। तब जयंत चौधरी ने यह कहा था कि वह उनको जानते ही नहीं, वे कभी आरएलडी में रहे ही नहीं थे। और अब जयंत चौधरी की पार्टी में एक बार फिर इस्तीफा हुआ है तो एक बार फिर जयंत चौधरी की टेंशन बढ़ गई है। जयंत चौधरी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी पॉलिटिक्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिमों के सहारे होती है। किसान आंदोलन के मौके पर किसान जयंत चौधरी से नाराज हुए, उसके बाद जाट नाराज हुए और अब मुसलमानों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया। 10 सीटों पर जयंत चौधरी के विधायक चुनाव जीत गए। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा भी चले गए और आज वह राज्यसभा में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, 2 सांसद उनके पास हैं। जयंत चौधरी ने जिस तरीके से इस बिल का समर्थन किया, जाहिर तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राजनीति को कमजोर करेगा। खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें बिजनौर से लेकर सहारनपुर, अमरोहा, नगीना, ये जो पूरी बेल्ट है, कैराना तक की, अलीगढ़ की भी कुछ हिस्सा, इस पूरी बेल्ट में जयंत चौधरी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो मेन इलाके हैं जयंत चौधरी के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत के, वहां भी तमाम नेता आरएलडी को छोड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि नाराजगी जयंत चौधरी के खिलाफ बढ़ती जा रही है। एक गुस्सा हम बिहार में भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ, वहां नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। लगातार बिहार में जेडीयू के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं, नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी, जिनकी पार्टी में भी इस्तीफा होना शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी झटके लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि जब आरएलडी की कमान संभालने के बाद जयंत चौधरी ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा किया था, जो जाट मुस्लिम एकता के प्रतीक था। वक्फ बिल का समर्थन और मुस्लिम नेताओं का पार्टी में छोड़ना इस छवि को धूमिल कर सकता है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के चलते पहले ही आरएलडी के कई बड़े मुसलमान नेता जयंत चौधरी का साथ छोड़ चुके हैं। शाहिद सिद्दीकी के बाद पिछले दिनों आमिर आलम भी आरएलडी को अलविदा कह चुके हैं। इसके बाद वक्फ बिल पर आरएलडी के समर्थन में उतरने से मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। यही नहीं, आरएलडी के तमाम मुस्लिम नेता भी बेचैन हैं और उन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। आरएलडी के एक मुस्लिम विधायक, नाम न बताने की शर्त पर, उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद जयंत चौधरी की सेकुलर पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मुसलमानों पे बहुत ज्यादा नाराजगी है, जिसके चलते उनके भी अपने क्षेत्र में जवाब देते नहीं बन रहा है। उनका कहना है कि 2022 में हम चुनाव इसलिए भी जीत गए क्योंकि सपा से गठबंधन था। इसके चलते मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिए हैं, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों का समर्थन लेना पहले ही मुश्किल हो रहा था और अब वक्फ बिल पर समर्थन करके सारी सियासत खत्म होती दिखाई दे रही है। मुसलमान समर्थन कम होने की स्थिति में आरएलडी को जाट वोटों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। आरएलडी में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे जयंत चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह घटनाक्रम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की राजनीतिक जमीन कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी की सेकुलर छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले उन्होंने किसान आंदोलन के जरिए जाट मुस्लिम एकता को मजबूत किया था, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन और वक्फ बिल का समर्थन ने सियासी टेंशन आरएलडी की बढ़ा दी है। ऐसे में जयंत चौधरी को मुस्लिम वोटों को साधे रखना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जयंत चौधरी को जो झटका लगा है, जयंत चौधरी की पार्टी में जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसको जयंत चौधरी कैसे हैंडल करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।